भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता की बात करने के पीछे एक बड़ी साजिश। किलाचंद यादव का आरोप। एक समय भोजपुरी की सुगंध से पूर्वांचल ही नहीं पूरा हिंदी क्षेत्र सुगंधित था, लेकिन बीच में एक ऐसा दौर आया कि फुहड़ता और अश्लीलता ने संगीत की सुविधा को दूषित कर दिया। भोजपुरी की फुहड़ता को खत्म करने की मुहिम कई मंचों से की गई है। भाजपा सांसद और भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी भोजपुरी गानों में बढ़ती अश्लीलता पर रोक लगाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार पर इस संबंध में कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस मुहिम के जरिए मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक समाज विशेष के आधिपत्य को कम करना चाहते हैं। इसी प्रकार की आशंका अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट किलाचंद यादव ने व्यक्त की है। वो कहते हैं कि देश में सभी प्रकार की अश्लीलता सवर्ण समाज की तरफ से ही लाई गई है, इसमें पिछड़ा वर्ग का कोई भी रोल नहीं है। आज अश्लीलता की बात कहकर एक समाज के खिलाफ साजिश रची जा रही है। देवियों सज्जनों, आपको नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अभी साहब ने सवाल किया कि जो भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता है उसके बारे में जो मूवमेंट चला रहे हैं मनोज तिवारी, क्या बोलना है। साथियों, पिछले दिनों में एक कार्यक्रम इनका अटेंड किया मैंने। मुझे लगा सचमुच में अश्लीलता को ख़त्म करना चाहिए। ये समाज के नुकसानदायक है, समाज के लिए अच्छी चीज़ नहीं है ये, और इस पर मुहिम चलनी चाहिए। लेकिन जब मैं उस समारोह में पहुंचा तो वहाँ मुझे अलग ही व्यू नज़र आया कि वो अश्लीलता समाप्त करने की बात नहीं है। अश्लीलता की आड़ में किसी खास व्यक्ति, किसी खास जाति के आदमी को नीचे गिराने की बात है। आपको जानकारी होगी भाई कि आजकल भोजपुरी फिल्मों में यादव जाति का वर्चस्व है। निरहुआ या दिनेश लाल या केसरी लाल जो हैं वो एक नंबर पर चल रहे हैं। मनोज तिवारी आजकल आउट हो गए हैं फिल्मों से। मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं पसंद कर रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पर जाए वो, इसलिए वो उसको अश्लीलता की बात करते हैं। उस सभा में जब मुझे मालूम हुआ कि जाति की बात कर रहे हैं तो मैंने उससे सवाल किया था। मैं आपके सामने भी कहना चाहूँगा कि इसी मुल्क के अंदर नगरबधू की परंपरा चलती थी। नगरबधू क्या चीज़ होती थी? बड़े बड़े राजे महाराजा किसी सुंदर औरत को एक मकान दिला करके अपनी रखैल बना लेते थे और उसके पास आते जाते थे बारी बारी से। क्या ये अश्लील नहीं था? ये कौन कर रहा था? ये कोई छोटी जाति के लोग कर रहे, दलित कर रहे थे, कोई इसमें यादव कर रहा था, कोई कुम्हार लोहार कर रहा था, यही कर रहे थे ना। बाद में इन्होंने देवदासी की परंपरा चलाई मुल्क के अंदर। मंदिरों पर भगवान के नाम पर, देवताओं के नाम पर लड़कियों को दासी बनाते थे। देवदासी के नाम पर कितना उन्होंने उसका अब किया है, उपयोग दुरुपयोग किया है, उनके साथ कितना अत्याचार किया है, कितना दुष्टता की है, कितना बलात्कार किया है, ये किसी से छुपा नहीं। ये कौन लोग थे मंदिरों में जो ये औरतों के साथ बदमाशी कर रहे थे, उनका अपमान कर रहे थे, उनके साथ बलात्कार कर रहे थे? ये कौन लोग थे? क्या ये बाहर बसे हुए गरीब इंसान थे, मजदूर थे, किसान थे, या छोटी जाति के लोग थे? यही लोग थे। मेरा ये भी कहना है, जब लखनऊ और बनारस के कोठों पर तबले की झंकार में मुजरे हुआ करते थे, ये मुजरा कौन लिखता था? ये मुजरा गाता कौन था? ऐसा संगीत कौन देता था? कौन सुनता था? क्या बनारस के दूध वाले, वो गाँव वाले, वो ग्वाले हो या लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, ये जाता था? जुलाहा हो, ये जाते थे क्या? ये तो यही देखते थे। तो सारे बलात्कार जैसे घटनाएं जो घटी इनके साथ, महिलाओं का अपमान जो उन्होंने नगरबधू के रूप में, देवदासी के रूप में कोठों पर मुजरा करा के उन्होंने किया है, कौन लोग थे? यही लोग थे ना। आज ये किसको गलत कह रहे हैं? आज निरहुआ को कह रहे हैं। इसके पहले तो स्वयं आदरणीय मनोज तिवारी जी स्वयं ही गाते नाचते थे। आज भी निरहुआ जो सबसे बड़ी एक्ट्रेस है अम्रपाली दुबे, 32 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। वो तो जितना भी एक्ट है, जितना गाना है, जितना जिस ढंग से फिल्मों में उसको दिखाना है वो तो वही दिखाती है ना। उन पर क्यों नहीं बात हो रही? पवन सिंह पे बात क्यों नहीं होती? पूनम दुबे पे बात क्यों नहीं होती है? आज गायिकाएँ हैं, चंदना तिवारी हैं, मालकी अवस्थी, कल्पना ये हैं, पटवारी हैं, ये शारदा सिन्हा हैं, सपना चौधरी हैं। ये सारे लोग तो गा रहे हैं ना, इन पर क्यों नहीं हो रहा है? उनको ले देकर एक ही व्यक्ति क्यों दिखाई पड़ रहा है, निरहुआ? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि षड्यंत्र कर रहे हैं ये, किसी जाति के व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए ये अश्लीलता के नाम पे गलत काम कर रहे हैं, जबकि इन्हीं की देन है,
इन्हीं ने इसको जन्म दिया है, इन्हीं ने उसको आगे बढ़ाया है, इसी का लाभ यही उठाते रहे हैं। इसलिए मेरा इसका विरोध है कि इस ढंग से ये नहीं होना चाहिए। अगर सचमुच में अश्लीलता को ख़त्म करना है समाज से, बड़ी अच्छी बात है, मैं उसका सहयोग कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर या किसी विशेष जाति पर अटैक होगा तो वो सहन शक्ति के बाहर होगा, इसका विरोध होगा, इसको नहीं माना जाएगा। धन्यवाद। इस संबंध में यूपी बिहार की सरकारें भी थोड़ा चिंतित दिखाई देती हैं। किलाचंद कहते हैं कि अगर अश्लीलता की आड़ में किसी समाज विशेष को निशाना बनाया जाएगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। डॉक्टर राजेंद्र यादव के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।